परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। इस गीत के शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जितनी भी पंक्तियां हैं वो मेरे जीवन की सच्चाई है। एक एक शब्द सच्चाई है और मैं उदाहरण हूँ। मैं तो जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, इसके पीछे ओ गुरुवर तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला है, इसके पीछे ओ गुरुवर तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, इसके पीछे ओ गुरुवर तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला, इसके पीछे ओ गुरुवर तेरे पीछे। और गुरु ने वो दिया जो मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। ओ सोचा ना कभी था मैंने, तूने वो दिया है। सोचा ना कभी था मैंने, तूने वो दिया है। तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया। इन सब भक्तों का जो प्यार मिला, इसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे इतनी शोहरत और सम्मान मिला, इसके पीछे गुरुवर तेरे पीछे। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना है जब मुझे जयकारा तक लगाना नहीं आता था। मुझे जब स्टेज पर खड़ा किया गया तो मैं घबरा गई कि जयकारा कैसे लगाऊंगी। तो हमारे विजेश महाराज जी ने मेरे को जयकारा लगाना सिखाया। पीछे से ये कहते थे, आगे जाके मैं जयकारा लगाती थी और वही आशीर्वाद आज खड़ा है मुझे। क्या मैंने वो भी देखा, एक वो जमाना था। मैंने वो भी
भाभी का सम्मान करने के लिए उन्होंने इतना मधुर सुंदर भजन सुनाया, हर दिल में कंपन होने लगी, सारा माहौल चेंज कर दिया, हर दिल में गुरु के प्रति ज्योति जग गई। तो ऐसी सुर की मलिका के लिए आमंत्रित सम्मान करने के लिए आमंत्रित करते हैं मंच पर साधनी भाभी मंच पर आए, और एक भाभी और उमा भाभी हैं, सुमन भाभी, कोई भी दो भाभी यहाँ मंच पर आए और सम्मान करेंगी पूनम भाभी का। कहते हैं गुरु के लिए हम क्या दे सकते हैं। जब भी कोई पर्व आता है तो हम लोग से पूछते हैं कि महाराज जी के लिए हम लोग क्या भेंट दे दें, क्या गिफ्ट दे दें। गुरु लोग तो कुछ इस्तेमाल करते नहीं है, केवल पेन और एक डायरी। अब लोग बताइए आज जो सभा है, सभा में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, पीयूष जी आने के साथ में इनके श्रीमान जी, कहाँ है पीयूष जी? आइए, पीयूष जी आ जाएंगे, उनका सम्मान करने के लिए। सम्मान करेंगे और अन्ना भैया गुरु के पास आए हो तो गुरु सबका ध्यान रखते हैं। क्षमावाणी पावन पर्व पर आज परम पूजनीय गुरुवर व्यास सागर जी महाराज को नमस्कार करते हुए उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करता हूँ। विजय सागर जी महाराज को भी नमस्कार सत्संग में प्रणाम करते हुए आज इस साहिबाबाद की चतुर्मास समिति के सम्मानीय सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षमावाणी पर्व मनाने आए सभी माता बहनों और भाइयों को मेरा सादर जय हिंद। आज मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि कल दिल्ली में हम किसी एक विशेष कार्यक्रम के तहत मैं दिल्ली जब आया तो ग्वालियर से गुरुदेव का मैं पता स्थान पूछ करके मैं आया और मेरा ये कार्यक्रम था कि पहले मैं साहिबाबाद आकर के गुरुदेव के चरणों में दर्शन करूं, प्रणाम करूं, पर एक घटना घटित ग्वालियर में अभी ऐसी हुई थी कि वो एक व्यापारिक औद्योगिक व्यक्ति को गोली लगने से यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में भर्ती था, हालत नाजुक थी। वहाँ जाने से कल का कार्यक्रम हमारा गुरुदेव के पास आने का निरस्त हुआ। मेरा विशेष कार्यक्रम दिल्ली का ये था कि मुझे कल
एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था कार्यक्रम करती है और इस देश के राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय गौरव आवाज प्रदान करती है। तो कल मेरा भी नाम उसमें था, तो कल संस्था ने मुझे भी राष्ट्रीय गौरव पर से सम्मानित किया था, आवाज दिया था। गुरुदेव की महिमा का मैं आपको बताऊं, ये साक्षात कली का उदाहरण है कि कल मैं आने वाला था, अब मुझे नहीं मालूम कि चतुर्मास यहाँ गुरुदेव का आज होने वाला है। पर ये कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, या गुरुदेव की जो लीला है, किन्हीं ना किन्हीं कारण बस ये कार्यक्रम मेरा टला। और आज का ये किस प्रकार से बना, तो मैं ये आश्चर्यजनक, मैं भी अचंभा कर गया जब गुरुदेव ने मुझे यहाँ में पहुंचे, जब बताया कि आज ठीक आ गए, आज क्षमावानी पर्व है। और मैं आपको संदेश करने वाला था कि आप कल आना, तो गुरु के शायद मुखार बिंदु से ये सब निकले होंगे और कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं घूम घाम करके ये मन मस्तिष्क में ये चीज बन गई और हमारा भी कार्यक्रम करता चला किसी कारण से और आज का बना। गुरुदेव की महिमा ये बड़ी अजीब है और अंतरिक्ष में जितनी भी हवाएं, जितनी ये सब कुछ चलता है, सब उसमें विराजमान रहती है। अब ऐसे तो सागर जी महाराज की तरफ हम जा रहे थे और जब साहिबाबाद में घुसे आए तो जब टेलीफोन से बात हुई मोबाइल से, तो उन्होंने कहा तुम तो उधर आगे निकल गए, ये रास्ता तो खुला था। फिर यहाँ फोन लगाया तो फिर महाराज जी के यहाँ आ गए जो है, आज इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो गए। आज क्षमावानी पर्व है। अब ये चतुर्मास में 10 दिन का एक कार्यक्रम जो 10 दिन चलते हैं, 10 दिन का जो पर्व रहता है, और मैंने ये देखा है कि 10 दिनों में भी कई लोग पुरुष वर्ग के भी और महिला वर्ग के भी व्रत करते हैं, क्योंकि ये 10 दिन व्रत करना, ये चतुर्मास में विशेष 10 दिन और 10 दिनों का बड़ा महत्व है। साधन अपनी नियम लेकर के सारी दिनचर्याओं को बदल करके ये 10 दिन अपने जो बिताते हैं, उसके बाद में ये क्षमावानी पर्व जो बनता है, क्षमावानी पर्व का भी समाज क्षेत्र में, क्योंकि वर्ष भर में कहीं ना कहीं समाज के बीच में, अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, परिवार के कामकाजों में ऐसे कई क्षण आते हैं, ऐसे कई समय आते हैं कि कहीं ना कहीं कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए वर्ष में ये क्षमावानी पर्व जो मनाया जाता है, उसके तहत हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। पर्व मनाने का मनेगा, पर रोजाना ही मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी मनुष्य, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके कर्म से, जिसकी वाणी से, जिसकी काया से, जिसके कर्म से, जिसके शरीर से ऐसे कोई दिल में गलतियां ना होती हो, ऐसे कार्य नहीं होते हो। भोजन भी जो देते हैं वो भी किस तरीके से हम सबको मालूम है, जो आहार क्रिया भी है, पर ऐसा शायद हम लोग नहीं कर पाते। तो हमारे जीवन में नित्य
ऐसी कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं हमारे चलने में, सड़क पर चलने में, घर से निकलने में। चींटियां हैं, जीव जंतु हैं, एक घटनाएं कई तरह की घटित होती हैं। तो मनुष्य को तो रोजाना ही क्षमा परमात्मा से, गुरुदेव के सामने ये मांगनी चाहिए। आज इस क्षमावानी पर्व के दिन परम पूजनीय गुरुदेव से और आप सबसे मैं भी दोनों हाथ जोड़ करके ये क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वाणी से, मेरी काया से, मेरे कर्म से, मेरे राजनीतिक जीवन, राजनीतिक कार्य करने से कहीं किसी के मन को, दिल को मेरे कार से ठेस लगी हो, मेरे वचनों से कष्ट पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करें। मैं आप सबसे, गुरुदेव से उत्तम क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव के चरणों में मैं गुरुदेव सुबह और शाम आपके चरणों में अर्पित करके मैं दिन कार्य पूरा प्रारंभ करता हूँ। ये मेरा डेली का काम है और दिन भर में जो किया है, रात को सोने से पहले भी मैं गुरुदेव आप सबको समर्पित कर देता हूँ कि दिन भर में जो भी अच्छा बुरा इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हुए, वो सब गुरुदेव आपको समर्पण है। ये सब आप अपने पास संभालो और इस जिंदगी जीने के लिए कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो आप खुद देख करके और अपने हाथों से वो चीज देने का काम करें। ये गुरुदेव को मैं समर्पित डेली करता हूँ। ये कहने की बात नहीं है, हकीकत बात है। अच्छा बुरा भला जो भी है, जो कमाया जो गमाया, सब गुरुदेव के चरणों में। सुबह भी कार्य प्रारंभ करने से गुरुदेव शरीर है, शरीर की इंद्रियां आपके चरणों में है, आप इन्हें संभालें। जो भी कराना है दिन भर में गुरुदेव आप ही कराओगे, जो है जैसा कराओगे वैसी ये सारी इंद्रियां वैसी करेंगी। तो हमारा वास्तव में ये सब गुरुदेव का है, परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। ये रूह भी, शरीर का एक भी रूह, एक बाल अपना नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ, सब गुरुदेव का दिया हुआ है और सब गुरुदेव को समर्पण है। गुरुदेव में रुकता आज, क्योंकि मुझे 5 बजे मेरी ट्रेन है और अभी मैं मुनि महाराज जयशंकर सागर जी महाराज के भी दर्शन करके मैं निकलूंगा जो है। पर काफी समय के बाद मैं गुरुदेव के पास आ पाया, पता नहीं क्या ऐसे चक्रव्यूह रहे, पर मैं अभी गुरुदेव को बताया कि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज जी के भी दर्शन करने का मुझे 17 तारीख को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले मैं गुरुवार विनय सागर जी महाराज जो सागर में विराजमान है, उनके भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। सोनागढ़ में गुरुवार विवेक सागर जी महाराज, कुंती सागर जी महाराज हमारे भोपाल में ही है। जब जिस दिन उनका प्रवेश हुआ था उसी दिन उनकी मुझे दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो गया था। तो प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भिंड में भी विनम्र सागर जी महाराज है। पंच कल्याण में भाभी चतुर्मास का जब प्रारंभ हुआ, भाभी मिल जाने का सौभाग्य मिला। कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि क्या है कि मनुष्य अपनी जिंदगी में कुछ काम करने के लिए हमें आशीर्वाद के माध्यम से वो ताकत और वो ऊर्जा और वो शक्ति, दिशा दिखाने वाली, काम करने वाली। भी यही बैठी है, देख लो भाई, आगे हमारे भाई बैठे हुए हैं। गुरुवर की आरती अपने परिवार सहित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परिवार सहित आरती करना ना। देखिए, हाँ चलिए आरती करने का सौभाग्य हमारे, क्या नाम है, कहाँ गए वो, रजनीगंधा वाले भैया,
सुषमा जी के देवर जी का आ जाओ एक बार प्लीज जोरदार ताली बजाइए वो भी 11,000 रुपए में। और देखिए 2 साल तो अभी तो महाराज जी का हो गया, अब 2 शास्त्र और बैठे होंगे, एक विजय सागर महाराज जी का और एक छुल्लक महाराज जी का। छुल्लक श्री विश्वोत्तर जी महाराज आइएगा। बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम, हाँ बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम, ये न साथ जाएगा कहते हैं हम, बहुत नोट भरते हैं तिजोरी में हम। हाँ चलिए एक शास्त्र और बैठ दो। हाँ अरे एक रोहित का बोल दो। एक रोहित जी आइएगा, ताली बजाना रोहित जी के लिए। एक निपुण जी का एक निपुण जी, हाँ ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। निपुण रोहित जी और निपुण जी चलिए आइएगा। निपुण जी आरती मंगल आरती के लिए, अपने परिवार सहित मंगल आरती के लिए। अरे वो तो गई वो रजनीगंधा वाले भैया कहाँ हैं? कह रहे अच्छा हो गई आरती? हाँ सब चीज हो गई। चलिए ताली बजा सबके लिए एक बार। और देखिए 11 शास्त्रों ने किसी के अगर भावनाओं की मैं इतना नहीं कर सकता। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। देखिए समय का ध्यान रखते हुए जो अतिथिगण हैं अपने एक सेवक वहीं से नीचे नरेंद्र जी यहाँ से नीचे से हाँ नीचे वो व्यवस्था यहाँ से। हाँ सभी लोग आए, पूरे विवेक विहार के लोग सभी लोग एक साथ और सभी हाँ सबला अरे नीरज श्रीमद हाँ। और देखिए हमारे विवेक विहार जो कि अपने पड़ोसी समाज है, जहाँ मेरा चतुर्मास हो चुका, मेरा मायके के लोग हैं, केवल जोधा ताली जाओ के लिए भी। और हमारे राम पार्क से महानुभाव पधारे हैं, वो सब लोग एक साथ आएंगे और श्रीफल भेंट करेंगे, जल्दी आएंगे। और हमारे गगन बिहार से फिर परिचय बाद में कराऊंगा, पहले आ जाएंगे श्रीफल भेंट करेंगे। और हमारे बड़ों से ममता जी गुप्ता जी बनाएंगे और बेटा करण सिंह और राहुल आइएगा, थोड़ी सी सिंगता करें। और हमारे चांद बाग से जो लोग पधारे हैं सब लोग आकर जल्दी से भेंट करेंगे। अरे अमन अवसर आया है, तमावानी को मनाने का अवसर आया है। चरणों में आएंगे शीश झुकाएंगे, चरणों में आएंगे शीश झुकाएंगे। देखो ऐसा अवसर पहली बार आया है। चरणों को छूने का अवसर आया है, समावाणी को मनाने का अवसर आया है। सब लोग श्रीमत ला के अपने साथ बैठेंगे, तो मैं से परिचय करवाऊंगा। हाँ सब बैठेंगे, आ जाओ ममता जी आप ऊपर आओ, अरे ऊपर आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ। हाँ हमारे हमारे गुप्ता जी वो अमर हो नहीं सकता, दमकता तेज है जिसका कुंदन सा। नहीं दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, नहीं दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। और अगर बल्ली नगर अल्सर जाना प्रदीप का है, बैठेंगे अभी
अगर ये संत इस धरा पर ना होते तो क्या होता? न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये, न जीवित तंत्र ये होते। समंदर सूख भी जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। आज क्षमा वाणी का कार्यक्रम है और 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आप सबको समर्पित करता हूँ। वही है सजदा उलूह तक को पाक जो कर दे, वो सच ही होगा जमाना खिलाफ जो कर दे। किसी को दे के सदा कौन बड़ा होता है, बड़ा वही है गलतियों को माफ जो कर दे, बड़ा वही है गलतियों को माफ जो कर दे। और साधु संत जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग किया, संसार को त्याग किया, लेकिन फिर भी कायनात पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकी जाती है। ऐसा क्या है? ये दिगंबर साधु, दिशाएं जिनका वस्त्र है, नगर अवस्था को धारे, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ उनके पास है। ऐसा क्या है? मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। जो तन मन करती है शीतल है दहकती आग की महिमा, है निर्मोही मगर जग के लिए अनुराग की महिमा। न सोचो कदमों में इनके जो झुकता है जहाँ सारा, ये है दुर्लभ दिगंबर साधुओं के त्याग की महिमा, ये है दुर्लभ दिगंबर साधुओं के त्याग की महिमा। जय बोले निहट सागर जी महाराज की। बहुत बड़ी जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए अपने बीच में साहिबा के विधायक सुनील शर्मा जी, पार्षद आलोक शर्मा जी, अजय गुप्ता जी, शोभा जी,